आज बनाने जा रहे हैं हम नान खटाई और नारियल के बिस्किट, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आज हमारे किचन में बन रहा है नान खटाई और नारियल के बिस्किट। तो चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ खाना बनाए में। तो सबसे पहले हम नान खटाई बनाते हैं, जो बहुत ही आसान है और इसको ना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सभी। और ये बहुत ही प्राचीन समय से बनता आ रहा है घरों में। पहले तो ये कोयले पर बनते थे, अब तो घरों में माइक्रोवेव अवन आ गया है। चाहे अगर ये नहीं है तो कुकर या कढ़ाई में भी अब हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1/3 कप देसी घी लिया है। आप चाहे तो डालडे में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नान खटाई में घी ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है। तो देखिए हमें नान खटाई में घी ना तो बहुत जमा हुआ चाहिए और ना ही बहुत मेल्टेड हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, हमें इसी तरह का घी चाहिए। अब हम पौना कप ही पिसी हुई चीनी भी लेंगे। चीनी को मैंने ना मिक्सी में पीस लिया है, घर की ही चीनी लिया है, पाउडर शुगर। उसको मिक्सी में मैंने पीस लिया अच्छे से और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम दोनों को एक बाउल में डाल लेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा और ये बहुत ही बनाना आसान है। आप मेरी वीडियो देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि इसे बनाना कितना आसान था। तो देखिए जब हम इसको एक साथ डाल लेंगे बाउल में और फिर इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक विस्कर से भी इसको विक्स कर सकते हैं, और नहीं तो मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ। और बिना फेंटे भी इसे आप बना सकते हैं, लेकिन वो ना खस्ता नहीं बनेगा। और जितना आप इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा नान खटाई बनकर खस्ता तैयार हो जाएगा। तो देखिए आप इसको घी से ही ज़रूर बनाइएगा। और क्या कहते हैं, बिना जब फेंटे बनाएंगे ना तो इसमें घी भी ज़्यादा लगता है। तो देखिए जब हमारा इस तरह क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा ना, तो अब हम चलिए उसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और छन्नी के ऊपर हम छन्नी में हम मैदा डालेंगे। तो उसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है। और अगर आप मैदा का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप आटे से भी इसको बना सकते हैं, या हाफ़ कप आटा या हाफ़ मैदा ले सकते हैं। लेकिन ये मैदे से ही बनता है और मुझे आपको बताना था, तो मैंने मैदे से ही बनाया है। आप चाहे तो सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने मैदे को छन्नी में डाल दिया है। अब मैंने 1/4 कप बेसन और 1/4 कप महीन वाली सूजी लिया है। अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है ना, मोटी वाली है, तो उसे भी आप मिक्सी में एक बार चला लीजिए और फिर वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, महीन सूजी हो जाएगी। और मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, हम जिस भी कटोरी या कप से मेज़र कर रहे हैं उसी का हमें यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून ही नमक डाला है। और फिर से हम इन सबको अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वॉल्यूम तो बढ़ ही जाता है, साथ ही जो डस्ट वगैरह होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। सबको हम फिर बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब बेकिंग ट्रे, इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत ही हल्के हाथों से हमें डो को तैयार करना है, आटे की तरह नहीं गूंदना है, ये ध्यान में रखिएगा। और मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे तो देखिएगा बहुत ही अच्छी और परफेक्ट नान खटाई बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर देखिए मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है और उसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है लेंगे।
और जिस जिस भी आप बर्तन का यूज़ कर रहे हैं उसको आप बेकिंग के लिए प्लेट या कटोरी उससे आप क्या करेंगे, घी से ग्रीस कर लीजिएगा। और जो डो हमने तैयार किया था उसका छोटा छोटा सा पोर्शन लेकर ऐसे करके गोल करके हल्का सा चपटा करके ट्रे में रख देंगे। अगर इक्वल पोर्शन ना हो पा रहा हो ना तो क्या करिएगा कि आप कोई मेज़र करने के लिए कोई चम्मच या ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो अंदाज़ा हो गया है इसीलिए मैं आराम से बना ले रही हूँ, क्योंकि इक्वल बनाना ज़रूरी होता है। ये नान खटाई बहुत नहीं तो ना क्या होगा कि ये बहुत ही कहीं कोई मोटा होगा कोई पतला, तो कोई जल्दी पकेगा कोई देर से पकेगा या जल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और इसको मैंने कट कर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू। मैंने यहाँ काजू और बादाम लिया है और इसे 2 टुकड़ों में काट कर इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लगा दिया है, हल्का सा दबाकर, और फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है तब तक हमारा ये फ्रिज में बिस्किट नान खटाई जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ओवन को ना 180 डिग्री पर प्री हीट करने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया है। और अब जो डो बचा था उसको भी मैंने दूसरा बैच तैयार कर लिया है। तो देखिए, जब हमारा यहाँ पे नान खटाई फ्रिज में 10 मिनट तक 5 से 6 मिनट तक रेस्ट कर लिया है, तो मैंने उसे ओवन में रख दिया 180 डिग्री पर 14 मिनट के लिए। कन्वेक्शन मोड, माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर ध्यान रखिएगा, हमें माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर ही बेकिंग के लिए रखना है 180 डिग्री पर 14 मिनट के लिए। और नान खटाई जब हल्का गर्म रहता है ना तब आप खाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए हमारी नान खटाई तैयार हो गया है। इसको बनाने में हमें सिर्फ 14 मिनट लगा है। देखिए, अगर आप इसका कलर थोड़ा और डार्क चाहते हैं तो 1 से 2 मिनट के लिए और रख दीजिएगा। वैसे इसका कलर परफेक्ट है, जितना होना चाहिए वैसा ही है। अब इसको देखिए हम इस तरह के रैक पर रख देंगे जिससे कि इसको नीचे से हवा मिले। इसको डायरेक्ट हम नीचे नहीं रखेंगे, नहीं तो ना वो एयर नहीं लेगा नीचे से। और फिर हम इसको साफ़ सूती कपड़े से इसको ना अच्छे से ढक देंगे, और जब तक ये ठंडा ना हो जाए बिल्कुल। तो ये देखिए, एयर इस तरह हमें वायर स्टैंड पर इसे रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नीचे से इसको एयर मिले। और फिर हम इसको अच्छे से ढक देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये बहुत ही आराम से निकल भी जाएगा और शेप भी अच्छा आएगा। अभी हम छुएंगे ना तो ये इतना सॉफ्ट है कि टूट जाएगा। तो इसीलिए हमें जब गर्म है तब बिल्कुल नहीं छूना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखिएगा ये बहुत ही अपना शेप भी पकड़ लेगा और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और ये मैंने माइक्रोवेव में दूसरा बैच भी रख दिया, क्योंकि अभी हमारा ओवन माइक्रोवेव जो है वो पहले से ही प्री हीट हो गया है, तो इसीलिए। तो इसे देखा आपने ना बनाने में कितना इजी है। और ये नान खटाई जब हल्का गर्म रहता है तभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ठंडा हो गया है नान खटाई। तो मैंने इसे देखिए हटा लिया, और ये बहुत ही आराम से देखिए निकल जा रहा है, ये देखिए। तो और ये बनाइएगा ज़रूर, खिलाइएगा। अब मेहमान आए तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहमान आए, आप आधे घंटे में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और उन्हें भी खिलाइए और तारीफ़ पाइए और ख़ुद भी खाइए और घर में सभी को खिलाइए। और ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तो इसे आप एयर टाइट डिब्बे में 1 से 2 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए हमारी नान खटाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता तैयार हो गई है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं ना, आप तोड़ के देखिए कितनी सॉफ्ट भी है लेकिन बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी है। और जब मैं इसे बना रही थी ना तो मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू भर गई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि घी भी है, बेसन भी है, इसमें सूजी भी है, और ये बहुत हेल्दी भी है। तो किचन में ये हमारी बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आ रही थी। और देखिए हमारा परफेक्ट नान खटाई बनकर तैयार है। अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक मोटे तले का कढ़ाई या कुकर लीजिएगा,
उसमें आप नीचे नमक बिछा दीजिएगा, देखिए इस तरह से। और फिर इस तरह की एक कटोरी उल्टा करके रख दीजिएगा या वायर स्टैंड रख दीजिएगा, जिससे कि ये थोड़ा ऊंचा उठा रहे। और फिर इस तरह के ढक्कन से ना इसको कवर करके प्री हीट 5 मिनट के लिए कर लीजिएगा। और जब प्री हीट हो जाएगा तब आप इसमें नान खटाई को 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। इसमें ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ बन जाता है एकदम परफेक्ट। तो ये देखिए, और 15 से 20 मिनट के बाद देखिएगा हमारी नान खटाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब है ना बनाना इसे बहुत इजी। तो चलिए अब कोकोनट बिस्किट भी बना लेते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे घर में तो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है और मेरा भी। तो इसके लिए मैंने आधा कप देखिए देसी घी लिया है। आप चाहे तो डालडा या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए घी जो है ना वो ना तो बहुत मेल्ट होना चाहिए, ना ही बहुत जमा हुआ। अब इसमें मैंने आधा कप शुगर पाउडर डाला है और फिर इसको मिक्स करेंगे उसी तरह जैसे हमने नान खटाई में मैं मिक्स किया था, फेंटा था, जिससे कि ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ गया था और घी अपना कलर छोड़ दिया था ना, एकदम कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही वॉल्यूम आ जाता है। तो हमें उसी तरह इसको भी फेंटना है। इसको फेंटने में हमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको जब हम फेंटते हैं तभी तो हमारी बिस्किट खस्ता होती है। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि उससे घी भी तो ज़्यादा लगता है और जो बिस्किट होती है वो खस्ता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए एकदम क्रीमी हो गया है और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप भी बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा कैसा बना और कितना टेस्टी था ना, बताइएगा। और इसे आप सबको खिलाइए और खाइए। तो अब इसमें देखिए हम 1 कप मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें सूजी डालेंगे, महीन वाली सूजी डालेंगे। और अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो कोई बात नहीं, आप उसे ना मिक्सी में डाल के एक बार चला लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से महीन हो जाती है। तो देखिए मैंने तो महीन वाली बारीक जो सूजी आती है उसे डाला है। इससे क्या होता है ना कि इस बिस्किट के अंदर क्रंच बहुत अच्छा आता है और इसे बहुत ही ज़्यादा नहीं चलाना होता है मिक्सी में डाल के, सिर्फ एक बार, और ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम अपना आधा कप ना देखिए नारियल का बुरादा डालेंगे, क्योंकि नारियल के बिस्किट बना रहे हैं हम, तो नारियल का बुरादा तो डालना बनता है ना। और ये बहुत टेस्टी है, मैंने जैसे बताया ही, आप बनाएंगे ना तो खुद ही इसको टेस्ट करिएगा, खुद ही जानिएगा ये बहुत टेस्टी होता है। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर ही डालिएगा, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और फिर हम इसमें 1 से 2 पिंच नमक डाल देते हैं और फिर सबको हम मिक्स करेंगे, एक डो का रूप देंगे। और हल्के हाथों से ही गूंथना, इसको मिक्स करना है। इसको आटे की तरह नहीं गूंथना है, हमको बस मिक्स करना है। अब अगर आपका बैटर इस तरह से कंबाइंड नहीं हो रहा है, मेरा तो हो गया है, अगर आपका नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम मेज़रमेंट सही नहीं करते तो हमारा बैटर सही नहीं बैठता। तो आप उसमें 1 से 2 टीस्पून रूम टेम्परेचर पर दूध लेकर इसमें डाल दीजिएगा, ऐसे में वो बैटर कंबाइंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी चीज़ें जो भी आप इसमें यूज़ करते हैं बेकिंग वाली चीज़ों में, वो हमारा रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अब देखिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और उसे घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, जिसमें कोई स्मेल ना हो और टेस्ट ना हो। अब आप जितना छोटा बड़ा पोर्शन लेना चाहते हो उसे ले लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना कि पोर्शन हम कभी ज़्यादा कभी बड़ा लेना हो, तो आप 1 स्पून की हेल्प लीजिए या 1 ढक्कन,
से ले लीजिए, आपका एकदम परफेक्ट नाप बनकर तैयार होगा। और फिर हम उसे एक प्लेट में, कटोरी में मैंने नारियल का बुरादा लिया है, क्योंकि उसमें हमें बिस्किट को डिप करना है। तो नारियल की बिस्किट बना रहे हैं ना, तो इस तरह से गोला लेकर फिर उसके बाद हम नारियल के बुरादे में डिप कर लेंगे और हल्के हाथों से दबा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो नारियल का बुरादा है वो सेट हो जाएगा। आप चाहे तो एक साथ गोला बना लीजिए और फिर उसे नारियल के बुरादे में डिप करके हल्के हाथों से दबा के इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिएगा, क्योंकि एक साथ नहीं रखेंगे ना, इसलिए क्योंकि जब ये बिस्किट थोड़ा फैलता है ना तो शेप बिगड़ जाएगा, इसीलिए। और ध्यान रखिएगा, हमें सारे बिस्किटों की थिकनेस एक जैसी ही चाहिए, क्योंकि इक्वल अगर नहीं बन रहा है तो मैंने आपको बताया ही, आप किसी स्पून या किसी ढक्कन से मेज़र कर लीजिएगा तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। और मोटाई सबकी एक जैसी थिकनेस होनी चाहिए, तभी तो वो बहुत टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होगा ना। तो देखिए, इतने मटेरियल से मेरे इतने सारे बिस्किट बन गए हैं, जैसा मैंने बताया। और फिर मैंने इसे भी देखिए 180 डिग्री पर 16 मिनट के लिए इसको मैंने बेक किया है, पहले प्री हीट किया है, फिर उसके बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और तब तक हमने बिस्किट को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे 180 डिग्री पर 16 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया है। तो देखिए, है ना कितना आसानी से बनाना, 14 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और अगर आप इसको और हल्का कलर देना चाहते हैं तो 1 से 2 मिनट कम कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो 1-2 मिनट और बेक कर होने दीजिएगा। और हम इसे वायर स्टैंड पर रख देंगे। फिर हम इसे भी एक साफ सूती कपड़े से ढक देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से ना ठंडा ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को, तो ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। और देखिए, हमारे बिस्किट एकदम एक साइज के एक जैसे बनकर तैयार हुए ना, और कितना सुंदर लग रहा है। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साफ़ सूती कपड़े से इसे ढक दिया है, और फिर जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया तब मैंने इसे खोला है। तो जब इसे आप बनाएंगे ना तो देखिएगा, पूरा किचन आपका बहुत ही अच्छा नारियल की खुशबू आने आएगी। और ये देखिए, मैंने माइक्रोवेव या ओटीजी जो होता है ना, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो आप 14 मिनट के बाद इसे चेक कर लीजिएगा और अपने मनपसंद कलर तक इसको बेक कर लीजिएगा। तो इसको मैंने बता ही दिया है कि कैसे बनाना है। अगर इक्वल शेप नहीं दे पा रहे हो तो ढक्कन या स्पून की हेल्प से इसको बना लीजिएगा, ये इक्वली शेप आ जाएगा। और ये देखिए, देख के ही लग रहा है ना, ये बहुत ही टेस्टी बना। और ये खस्ता देखा आपने, ये कितना खस्ता बना है और बहुत ही टेस्टी। तो इसे बनाइएगा ज़रूर। और ये देखिएगा, हमारे बिस्किट जब आप किसी को खिलाइएगा वो बिना तारीफ़ किए आपके नहीं रहेगा, और ख़ुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सभी का फेवरेट होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ये देखिए, हमारे दोनों बिस्किट तैयार है, एक नान खटाई और नारियल की बिस्किट। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी है, टेस्टी भी और हेल्दी भी, क्योंकि हमने घर पे बनाया और सारी चीज़ें हेल्दी वाली डाली है ना। तो प्लीज़ इसे बनाइएगा और खिलाइएगा और बताइएगा ये कैसा बना। तो देखिए, इसको तो देखते ही ना आप पक्का बनाएंगे, देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।